बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल न्यू किस्म का आसान मीठा। कम बजट में जब आप ये मज़ेदार मीठा बनाएंगे तो महंगी मिठाइयाँ खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की मज़ेदार रेसिपी बनने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए आप 1 लीटर दूध लें, इसको आप बाउल या किसी बर्तन में डाल लें। साथ में आप चीनी 1 कप शामिल कर लें। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी कम भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसमें अंडा 1 अदद डाल लें। इन तीनों चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें, इनको फेंट लें। चीनी को आप दूध के अंदर खूब अच्छी तरह हल करें, इसे अच्छी तरह पिघलने दें। देखें, आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह यकजां करें। जब इस तरह का आप गहरा सा दूध बनाकर आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें, इसमें आप 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल डालकर अच्छी तरह गर्म कर लें। फिर आप इसमें बेसन 1/4 कप शामिल करें। बेसन डालने के बाद आप इसे फ्राई करें, चम्मच चलाते जाएं ताकि इसके अंदर गिल्टी ना बने, और इसे आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई करें। साथ में आप सूजी 1 कप शामिल कर लें, इसे आप छान कर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप इसे शामिल करें। इसके बाद आप इसे फ्राई करें। इसे आप इतनी देर तक फ्राई करें कि यह ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। साथ में आप मुसलसल चम्मच चलाते रहें ताकि सूजी और बेसन जो है वो अच्छी तरह डीपली फ्राई हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, बिल्कुल इस तरह की हो जाए, तो आप इसमें नारियल शामिल करें। नारियल आधा कप डाल लें। नारियल डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। इन तीनों चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करें। इन तीनों चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह ब्राउन करें। जब इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, खुशबू आने लगे, तो समझे कि ये तैयार हो चुके हैं। अब आप इसमें दूध शामिल करें। दूध जो अभी हमने चीज़ें मिक्स करके रखी हुई थी वो आप इसमें डालें। दूध आप इसमें एक दफ़ा नहीं डालें, बल्कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसे साथ साथ मिक्स करते जाएं। देखें, आप थोड़ा सा डाल लें और फिर से इसे अच्छी तरह हल कर लें। फिर आप इसे 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करके इसी तरह आप डालते जाएं और इसे खूब अच्छी तरह चम्मच चलाकर मिक्स करें। इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसके अंदर गिल्टियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। गिल्टियों को आप खूब अच्छी तरह मैश कर लें। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध जो है वो इसके अंदर डाल दें और फिर आप इसे पकने दें। इस दौरान आप जो है इसकी गिल्टियाँ वगैरह जो हैं इसको आप खूब अच्छी तरह मैश कर लें और चम्मच जो है वो चलाते रहें। आप चाहें तो इसे हैंड मिक्सर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करते रहें। खूब अच्छी तरह चम्मच जो है वो चलाते रहें और इसे गाढ़ा कर लें। इसी तरह आप 3 से 4 मिनट तक चम्मच चलाते रहें और इसे आप पकाते रहें। साथ में आप पीसी इलायची शामिल कर लें। 1 चम्मच पीसी इलायची डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसी तरह आप इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर आप इसमें फूड कलर शामिल करें। 2 चम्मच फूड कलर शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप देख रहे हैं कि मीठा जो है वो गहरा होना शुरू हो गया है। अब आप इसमें खोया या आप दूध की मलाई, जो भी चीज़ आपके पास है अब आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास इजीली आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें शामिल करें और इसको आप खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप चम्मच चलाते रहें और इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहें। आप इसे चम्मच चलाकर लेसदार बना लें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चम्मच चला रहे हैं ये बर्तन से अलग होना शुरू हो गया है। इससे आप देखें कि आपका बेहतरीन मीठा जो है वो तैयार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मीठा जो है वो सख्त हो चुका है और बिल्कुल बर्तन से अलग होना शुरू हो चुका है। इस तरह मीठा बनाकर आप चूल्हा बंद कर दें। फिर आप इसे इस तरह का केक का सांचा लें या आपके पास कोई भी इस तरह का बाउल या कुछ चीज़ हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर डालने के बाद आप
इसके अंदर डालने से पहले आप इसके नीचे ऑयल लगा लें, ऑयल का बुरश आप इसके नीचे अच्छी तरह लगा लें। फिर आप इसमें मीठा डालें। मीठा डालते हुए आप ख्याल रहे कि इसको आप भरना नहीं है, आप इसे आधा या इससे कम रखकर आप इसमें मीठा डालें और फिर आप इसको अच्छी तरह सेट कर लें। देखें, आप इसको चम्मच की मदद से या आप किसी भी चीज़ से आप इसको खूब अच्छी तरह हमवार कर लें और इसको अच्छी तरह किनारों से सेट कर लें। इसी तरह आप कुछ मीठा इसमें डाल लें और कुछ आप इससे किसी प्लेट या देहात के बर्तन में डालकर आप सेट कर लें। बाकी मीठे को आप इसमें डालकर अच्छी तरह सेट कर लें। फिर आप इसके ऊपर कटे बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट लगाएं। ड्राई फ्रूट लगाने के बाद आप इसको दबाकर हमवार करें और इसे थोड़ा थोड़ा आप दबाएं और इसे सेट कर लें। देखें, इस तरह आप इसको दबाकर अच्छी तरह सेट कर लें। इसी तरह आप दोनों चीज़ों के ऊपर ड्राई फ्रूट लगाकर आप इसे सेट करें। अब हमारा मज़ेदार मीठा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं। आप इसे कुछ देर के लिए पड़ा रहने दें, 1 से 2 घंटे आप इसको इसी तरह पड़ा रहने दें। फिर आप इसको टुकड़ियों में काट सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अब मीठा जो है वो सख्त हो चुका है। इसे आप हाथ से हिलाकर बर्तन से अलग कर लें। इस तरह आप दोनों साइडों से आप बर्तन से अलग करें। आप देखेंगे कि इजीली मीठा जो है वो बर्तन से अलग होगा, नीचे आ जाएगा। आप इसे उल्टा कर इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाएं, हरकत दें तो मीठा आसानी प्लेट में उतर जाएगा। आप देखें, इस तरह आप मीठे को डालने के बाद निकालने के बाद अब आप इसे सीधा करें। आप देख रहे हैं मीठा जो है वो सख्त हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है और इसके बादाम, पिस्ता जो हैं, ड्राई फ्रूट भी अलग नहीं हुआ। अब आप इसको काट लें। इसे आप लंबाई में 1-1 इंच के फासले पर काटते जाएं। इस तरह आप पहले आप इसके निशान लगा लें और फिर आप इसी निशानों को गहरा रख कर काट लें। इसी तरह आप इसको काट लें। अब हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी मीठा तैयार हो चुका है। इसको आप बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें, मेहमानों को दें। बहुत ही आसान और कम बजट में बनने वाला। जब आप ये मीठा खाएंगे तो आप महंगी मिठाइयाँ खाना भी भूल जाएंगे। अब आप प्लेट वाला मीठा जो है इसको आप जिस शक्ल में चाहें आप काट सकते हैं। इसे आप लंबाई में तिकोनी शक्ल में या जैसे भी आप चाहें इसकी टुकड़ियां काट लें। इस तरह आप टुकड़ियों को काट लें। अब आप टुकड़ियां जो हैं वो अलग अलग काट लें। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा और मज़े का मीठा तैयार हो चुका है। आप इसे जब बनाएंगे तो महंगे मीठा खाना भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।